नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति बाली, इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट, डायरेक्टर बेबी सून फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर, करोल बाग और साउथ दिल्ली में ईस्ट ऑफ कैलाश में कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे फेल्ड आईवीएफ की। अब फिर जब भी आईवीएफ किसी दंपति के लिए फेल होता है या जिस दिन हम आपको बताते हैं कि आपको बीटा एचसीजी टेस्ट कराना है और उसकी वैल्यू 5 से नीचे आती है, तो वो यही कहती है कि आईवीएफ सक्सेसफुल नहीं रहा। इस सिचुएशन में बहुत दिल टूटता है क्योंकि आपने उस पूरी आईवीएफ साइकिल पे इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली तन मन धन सब कुछ लगाया होता है, तो बहुत निराशा होती है। लेकिन आईवीएफ करने से पहले भी हम आप सबको बताते हैं कि देखिए, आईवीएफ हर सेंटर में फेल होता है और आईवीएफ दुनिया में, पूरे विश्व में कहीं पर भी 100% सक्सेस नहीं देता है। जब हम ये बात जानते हैं तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि आईवीएफ जब हमने किया है 50% to 60% चांस होगा कि हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, 40 to 50% ये भी रहेगा कि हम सक्सेसफुल नहीं होंगे। लेकिन दोनों ही स्थिति में ठीक है, जब हमारा सक्सेसफुल होता है हम बहुत खुश होते हैं, निराशा होती है जब फेल हो जाता है, लेकिन उस स्थिति में हम अपने मनोबल को इतना नहीं गिरा सकते कि हम डिप्रेशन में चले जाएं या हम इतने अपसेट हो जाएं कि हम उठ के दोबारा हिम्मत भी ना कर पाएँ समझने की और जानने की कि आगे क्या करें। कम से कम कुछ दिन वेट कीजिए, अपने आप को पहले संतुलित करिए और ये मान के चलिए कि एक आईवीएफ फेल एंड ऑफ द रोड नहीं है, आगे संभावना बाकी है। अभी ऐसा नहीं है कि इस बार अगर फेल हो गया तो आगे कोई रास्ता नहीं है या विकल्प नहीं निकल के आएगा। लीजिए कुछ समय पहले समझने का, सोचने का, अपने आप को शांत करने का। जिस दिन आपको लगता है कि अब आप सुनने के मूड में हैं और आप बात को डिस्कस करने की हालत में हैं, स्थिति में हैं, तो अपनी सारी फाइल्स इकट्ठी कीजिए। इस साइकिल के जितने रिकॉर्ड्स आपको क्लिनिक ने और डॉक्टर ने दिए थे उन सबको लीजिए, पुराने नए रिकॉर्ड सब इकट्ठे कीजिए और एक अपॉइंटमेंट के साथ दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों जाएंगे क्लिनिक में जहां आपने आईवीएफ कराया है और बैठ के डिस्कस कीजिए, बड़े ओपन तरीके से डिस्कस कीजिए कि ये आईवीएफ क्यों फेल हुआ। हो सकता है आपके डॉक्टर आपको कोई कारण बता पाएँ कि इस साइकिल में ये रहा था, अगली साइकिल में हम ऐसा करेंगे। और ज़रूर जानने की कोशिश कीजिए कि पहले आईवीएफ साइकिल से क्या कोई बैलेंस एम्ब्रियोज यानी भ्रूण बचे हुए हैं आपकी क्लिनिक में। अगर वो एम्ब्रियो या भ्रूण आपके उस क्लिनिक में जहां आपने आईवीएफ कराया है फ्रोज़न रखे यानी फ्रीज करके रखे हुए, उनके पास कुछ एक्स्ट्रा थे, जितने डले उसके अलावा और भी आपके भ्रूण बने हुए हैं, तो बिल्कुल निराश नहीं होंगे आप अपने डॉक्टर की सलाह पे चलिए। सुनिए पहले कि ये आईवीएफ साइकिल क्यों फेल हुआ, अगर वो कोई कारण बताते हैं तो उस पर अमल कीजिए और अगर नहीं तो थोड़ा ब्रेक लेके, 1 महीने का 2 महीने का ब्रेक लेके, अगर बैलेंस एम्ब्रियोज बचे हैं, यकीन मानिए कई बार पेशेंट्स निराश होकर वापस नहीं आते हैं। उनको हम बताते हैं कि आपके एम्ब्रियोज रखे हुए हैं, आप बिल्कुल निराश नहीं हो और आपको पूरा आईवीएफ साइकिल रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, यानी पूरे 12 दिन के इंजेक्शन्स लगवा के पूरा प्रोसीजर यानी अंडे निकालने की प्रक्रिया दोबारा करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो फ्रोज़न एम्ब्रियोज पड़े उसमें सिर्फ कुछ दवाइयों पे बच्चेदानी की परत यानी लाइनिंग बनाई जाती है, उसके बाद इसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जो कि एक ओपीडी प्रोसीजर है। ना आपको एडमिट होना है, ना आपको कोई बेहोशी की दवा लेनी है, ना आपको कुछ और करना है। तो बहुत ही सरल प्रोसीजर होता है अगर आपके एम्ब्रियोज बैलेंस पड़े हैं और अगर उनकी क्वालिटी आपके डॉक्टर ने आपको अच्छी बताई है, तो यकीन रखिए वक्त पे भी और अपने डॉक्टर पे और अपने ऊपर भी, आप दोबारा जब ट्रांसफ़र कराते हैं आपके पास दोबारा से 50 से 60% चांस है प्रेग्नेंट होने का, यानी उतना ही चांस है जितना पहली बार में था। तो जब तक आपके एम्ब्रियोज बचे हुए हैं अपने डॉक्टर की बात ज़रूर सुनिए, संपर्क में रहिए और इस उम्मीद पे रहिए कि एक आईवीएफ फेल्ड रोड का अंत नहीं है। अब जब कभी आईवीएफ फेल होता है, कारण ढूंढने की कोशिश की जाती है सारे रिकॉर्ड्स को दोबारा से देखकर। हो सकता है सीड्स में दिक्कत हो सकता है सॉइल में दिक्कत हो। सीड्स यानी क्वालिटी ऑफ एग, स्पर्म या फिर लाइनिंग यानी सॉइल। तो अगर कोई क्वालिटी ख़राब थी किसी भी अंडे की या फिर स्पर्म की, तो मॉर्फोलॉजिकली वो एम्ब्रियो अच्छा नहीं बना होगा, तो उसे वो डॉक्टर आपके फ्रीज़ नहीं करेंगे। जो अच्छी क्वालिटी के एम्ब्रियोज होते हैं वही रखे जाते हैं या वही अंदर बच्चेदानी में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो इस पूरे रिकॉर्ड को डिस्कस करना आपके लिए ज़रूरी है।
हो सकता है कि आपकी दूरबीन जांच हिस्ट्रोस्कोपी पहली बार अल्ट्रासाउंड में सब नॉर्मल आया हो और एक आईवीएफ फेल हो चुका है और आपके डॉक्टर आपको हिस्ट्रोस्कोपी या लैप्रोस्कोपी की सलाह देते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस कीजिए कि दोबारा हिस्ट्रोस्कोपी या इस बार हिस्ट्रोस्कोपी क्यों करना चाह रहे हैं हम। हो सकता है कई बार अल्ट्रासाउंड पे हालांकि 99% चीज़ें 3D अल्ट्रासाउंड पे हम देख पाते हैं, बट कोई ऐसी चीज़ जो नहीं समझ में आई या नहीं दिखी हमें अल्ट्रासाउंड पे, हिस्ट्रोस्कोपी उसमें फ़ायदेमंद रहती है। करने के बाद आईवीएफ के सक्सेसफुल चांसेस बढ़ते हैं और सक्सेस होने के चांस बढ़ जाते हैं आपके लिए। तो आप बिल्कुल भी किसी कीमत पे एक आईवीएफ फेल होने के बाद घर पर निराश होकर नहीं बैठेंगे, ज़रूर दोबारा उठिए, डिस्कस कीजिए। ये क्लिनिक और ये डॉक्टर आपने पहली आईवीएफ साइकिल करते वक्त भी सोच समझ के ही फैसला लिया होगा। तो आईवीएफ तो हर क्लिनिक में फेल होता है, 50 to 60% रिजल्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड है। तो इसलिए इस लड़ाई में जब तक कि आपके डॉक्टर आपको नहीं कुछ कहते कि इसमें कोई उम्मीद नहीं है, तब तक आप हार नहीं मानेंगे। तो फेल्ड आईवीएफ के बाद आपको सिर्फ अपने आप को हिम्मत जुटाकर एक बार सुनने की क्षमता रखनी है, समझने का कोशिश करनी है और जो सलाह दी जाती है उस पर अमल कीजिए। आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि एक फेल्ड आईवीएफ कोई मायना नहीं रखता है। धन्यवाद।